उनके भाई बाहर रहते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके साथ वो जो चाहें वो भाई के साथ ना रह के उनके साथ हम रहें। कौन चाहता है ये देवर है मेरा, अब्दुल्ला। क्या नाम है? देवर है। क्या नाम है? उसका नाम अब्दुल्ला है। नाम अब्दुल्ला है। नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला क्या कहता है? उसकी मर्जी क्या है? उनसे निकाह कर लें। अच्छा, आपसे कहा उसने? जी। क्या? न्यूज में एक बार फिर स्वागत है आपका। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर क्या रही खबर और आज की स्टोरी हम आपको ऐसी बताएंगे और सुनाएंगे जो आपके सुनकर होश उड़ जाएंगे। एक भाई ने शादी करी 2019 में और अपने आप एक महीना रुक कर चला गया ओमान और अपने भाई से कह गया मेरी बीवी को तुम संभाल लो। और इसी बीच जो भाई था उसने गलत निगाह डालना शुरू कर दी। बाबा सोती होती थी कमरे में घुस जाता था, जबकि परिवार वालों ने धूमधाम से शादी करी, 4 व्हीलर गाड़ी भी दी। मामला हम आपको विस्तार से बताते हैं, पूरा नज़ारा। ज़िला हरदोई की मुबश्शरा की शादी हुई जुनैद के साथ। जुनैद 1 महीना रुका। 2019 में शादी हुई। जुनैद 1 महीना रुकने के बाद ओमान चला गया। जुनैद का छोटा भाई है जिसका नाम है अब्दुल्ला। हालांकि उनके जो पिता हैं जुनैद के, हाजी यामीन, निवासी मोहल्ला मोहम्मद ज़ई, और शादी के बाद 4 व्हीलर तक दहेज दिया, लड़की वालों का ये कहना है। लेकिन अब्दुल्ला हाथ धोकर पीछे पड़ गया, अपनी भावच के, मुबश्शरा के पीछे पड़ गया। सोती थी कमरे में, अब्दुल्ला चला जाता था, कहता था मेरा भाई तो ओमान में है, अब वो वापस इधर नहीं आएगा, चलो हम लोग रंग रलियां मनाते हैं। और रंग रलियां मनाने के साथ साथ निकाह भी कर लेते हैं। लेकिन भावच ने इनकार कर दिया। भावच जब हाथ नहीं चढ़ी तो ये देखिए नज़ारा। देवर ने कॉल गर्ल का फोटो निकाला और नंबर डाला अपनी भावच का। फोन आने लगे भावच के मोबाइल पर अननोन नंबरों से। क्यों? क्योंकि कॉल गर्ल का फोटो निकाला और कॉल गर्ल का फोटो निकालने के बाद भावच का नंबर डाला। जब भावच के बाद फोन आने लगे, अनाप शनाप बातें होने लगी, जिस पर परिवार वालों ने विस्तार से जानकारी ली तो पता ये चला कि देवर जो अब्दुल्ला है, मोहम्मद ज़ई का रहने वाला है और हाजी यामीन का लड़का है, उसने कॉल गर्ल का फोटो निकाला और अपनी भावच का उस पर कॉन्टैक्ट नंबर डाला और ये कह दिया, वायरल कर दिया कि किसी को भी अगर महिला के बारे में कॉन्टैक्ट करना है तो इस महिला से संपर्क कर लें। कॉल गर्ल का फोटो लगाया, अपनी भावच की जगह पर भावच का नंबर दिया। घोर निंदनीय कार्य करा इस जल्लाद ने। किसने? देवर अब्दुल्ला ने। और इसी बीच परिवार के लोगों का ये कहना है कि हमको मार पीट कर बाहर निकाल दिया, जबकि हमने 4 व्हीलर दहेज में दी, लाखों रुपए की शादी करी। लेकिन हाजी यामीन का कहना है कि 20 लाख रुपए हमको और दो। इस बात को लेकर काफ़ी तनातनी हुई और भावच को घर से निकाल दिया। बाखूबी आप देख रहे हैं मुबश्शरा, ये हम नज़ारा दिखा रहे हैं। मोहम्मद ज़ई थाना कोतवाली क्षेत्र में पड़ता है मोहम्मद ज़ई में। जिस समय मुबश्शरा आई अपने 3.5 साल के बेटे को, तो हाजी यामीन और उसकी पत्नी और देवर अब्दुल्ला भाग गया। हालांकि आपको बता दें, पीड़िता मुबश्शरा के भाई पहुंचे क्या कहता है? कहाँ? चौकी बेरी, और शिकायत करी। लेकिन पुलिस पकड़ कर लेकर आई। छूट गए, चले गए। लेकिन पुलिस का अब ये कहना है कि केस यहाँ का नहीं है। हालांकि मुबश्शरा बैठी हुई है। और जनाब ये नज़ारा देखिए कि ससुर हाजी यामीन सीसीटीवी बाहर लगा गए ताकि बहू की हर एक्टिविटी पर निगाह रखी जाए। बहू के भाई क्या कर रहे हैं, निगाह रखी जाए। हमारे घर कौन आ रहे हैं, निगाह रखी जाए। लेकिन ताला पड़ा हुआ है।
पास पड़ोसी पानी दे रहे हैं मुबश्शिरा को, पास पड़ोसी बच्चे को बिस्किट वगैरह दे रहे हैं। मुबश्शिरा का गुनाह कितना है? मुबश्शिरा का गुनाह इतना है कि देवर की उसने बात को नहीं माना। देवर सोते हुए मुबश्शिरा के कमरे में पहुंच जाता था और अनाप शनाप हरकतें करता था और हम बिस्तरी करने को करता था, और जब बात नहीं बनी तो कहता था शादी कर लो मुझसे। ये मुबश्शिरा का कहना है, मुबश्शिर के भाई का कहना है, मतलब महिला का कहना है, महिला का भाई का कहना है, ये हम नहीं कह रहे हैं। और इस तरीके से अभी भी इस समय मोहल्ला मोहम्मद जई में ताला पड़ा हुआ है। घर वाले चले गए, बहू बैठी है बाहर बच्चे को लिए। हालांकि मुबश्शिरा ने जो बताया सुनकर होश उड़ जाएंगे आपके। लेकिन सबसे बड़ा कलयुगी नाग निकला कौन? अब्दुल्ला, जो मुबश्शिरा का देवर है। उसका ये कहना था कि मेरा भाई जुनैद ओमान में चला गया है, अब वो नहीं आएगा, वही काम करेगा, लेकिन चलो तुम हमारे साथ सो, हमारे साथ लेटो, हमारे साथ बैठो और हमसे निकाह करो। इस बात को नकार दिया किसने? शरीफ घर की लड़की ने। तो जनाब क्या हुआ? विरोधाभास शुरू हो गया। ससुर, सास और देवर विरोध में आ गए। बखूबी आप देख रहे हैं ताला पड़ा हुआ मकान में, ये देखिए ताला पड़ा है और महिला बाहर बैठी है सुबह से और अभी भी बैठी हुई है, लेकिन महिला को कोई न्याय नहीं मिला। पुलिस का एक सिपाही भी कोतवाली क्षेत्र का नहीं पहुंचा सुनने के लिए कि आखिर मामला क्या है। लेकिन आपको बता दें, इस मामले में संभवतः पंचायतें भी हो चुकी हैं, ये भी सुना गया है। शहर के चर्चित जगहों पर पंचायत हुई, लेकिन पंचायत नहीं मानी। किसने नहीं मानी? जुनैद के पिता हाजी यामीन ने, जुनैद के भाई अब्दुल्ला ने, जुनैद की माँ ने पंचायत को नहीं माना और थक हार कर पत्नी, जुनैद की पत्नी ने फैसला किया है कि अब हम मरेंगे जिएंगे ससुराल में ही रहेंगे। लेकिन अभी ससुराल के बाहर ताला डालकर सब लोग फरार हैं। अब क्या कहना है मुबश्शिरा का और क्या कहना है उसके भाई का? पूरा दिन यहाँ हो गया, क्योंकि हरदोई से शादी हुई थी। 2019 में हरदोई से शादी हुई थी। भरपूर दहेज दिया, 4 व्हीलर गाड़ी तक दी, और क्या चाहिए। लेकिन दहेज लोभियों ने 20 लाख की मांग भी रख दी। ये कहना है उनके भाई का, मुबश्शिरा के भाई का कहना है। और इसके साथ साथ मुबश्शिरा की इज्जत से भी खिलवाड़ करी। किसने? देवर अब्दुल्ला ने। यहाँ तक कॉल गर्ल के फोटो लगाकर कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। इससे ज़्यादा गिरी हरकत क्या होगी। और हाजी यामीन का बेटा है जुनैद, और हाजी यामीन का दूसरा बेटा है अब्दुल्ला, जो कि भाबज के हाथ धोकर पीछे पड़ा। अब जरा सुनिए भाबज की जुबानी और इसके साथ साथ भाबज के भाई ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। मुबश्शिरा, ये बताइए ताला कैसे पड़ा हुआ है? ये ताला? सर मेरी शादी 4 साल पहले हुई थी मोहम्मद जुनैद से। वो 1 महीने 1.25 महीने रुक के यहाँ से भाग गए। कहाँ चले गए? जहाँ वो नौकरी करते हैं वहाँ चले गए। कहाँ नौकरी करते हैं? ओमान में। अच्छा। तब से वो आए नहीं। मेरा बच्चा भी है, उसको ना देखा है ना कुछ। हम घर भी आते हैं तो उनको घर में घुसने नहीं देते ये लोग। अच्छा, जब आप घर में आती हो तो ताला डाल के लोग चले जाते हैं? ये लोग गायब हो जाते हैं। अच्छा, फिर हम यही 4 साल से चक्कर काट रहे हैं, हमको ना घर घुसने दे रहे हैं ना कुछ भी नहीं। तो शादी हो के आप कहाँ आई थी? जी यही इसी घर में आए थे। इसी घर में आए थे। तो वो कौन लोग हैं जो आपको वो घर में घुसने नहीं दे रहे हैं? कौन कौन लोग हैं? वो मेरी सास हैं। क्या नाम है? सहाना परवीन। और ससुर मोहम्मद यामीन। और मेरा देवर है अब्दुल्ला गजाली। ये मारने के लिए दौड़ते हैं, घुसने भी नहीं देते हमको। 4 साल से चक्कर काट रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं। बच्चे तक को कोई वो नहीं है। तो आपके ना कोई खर्चा है ना कोई कुछ भी नहीं। आपके पति का फोन नहीं आ रहा है वहाँ से? आपके पति आपको बता के गए थे कि इन लोगों ने भेज दिया? वो तो सही यहाँ से गए थे, नॉर्मल थे सब। यहाँ से गए थे नौकरी के लिए। उसके बाद जब वो चले गए हैं तब इन लोगों ने हमको, 9वां महीना मेरा चल रहा था, हम प्रेगनेंसी में थे, हमको 1 बजे रात में घर से बाहर भगा दिया। तब भाई लोग मेरे लेके यहाँ से गए। तब से जब आते तब। तो आपके पति से आपकी बात होती है? नहीं। क्यों? अब इन लोगों ने पता नहीं क्या उनको पढ़ाया है, क्या बताया है मेरे बारे में कि उन्होंने हमसे संपर्क खत्म कर दिया। इन लोगों ने घर से, मतलब ये माना जाए कि आपके जो सास ससुराल वाले हैं उन्होंने अपने बेटे को भर दिया जी, जिससे वो उसने आपसे ताल्लुक रखना कम कर दिया जी। तो आप कै बजे के यहाँ बैठे हुए हो? हमको यहाँ 3 घंटे हो गए। घर वाले कहाँ हैं? ये सब जब आते हैं ताला डाल के गायब हो जाते। तो आपने इस मामले में पुलिस को नहीं सूचना दी? आपके भाई कहाँ हैं? इतना क्यों परेशान करता है? क्या मामला है? हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि वो
उनके भाई बाहर रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके साथ वो जो चाहें वो भाई के साथ ना रह के उनके साथ हम रहें। कौन चाहता है? ये देवर है मेरा, अब्दुल्ला। क्या नाम है? देवर है। क्या नाम है? उसका नाम अब्दुल्ला है। ये देवर है मेरा, अब्दुल्ला। क्या नाम है? देवर है। क्या नाम है? उसका नाम अब्दुल्ला है। ये देवर है मेरा, अब्दुल्ला। क्या नाम है? देवर है। क्या नाम है? उसका नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला। क्या कहता है? उसकी मर्जी क्या है? उनसे निकाह कर लें, उनसे निकाह कर लें, उनसे निकाह कर लें। अच्छा, आपसे कहा उसने? जी। क्या कहा? कि जो भाई साहब तुम्हारी कमी नहीं पूरा कर रहे हैं वो हम पूरी करेंगे। कि जो भाई साहब तुम्हारी कमी नहीं पूरा कर रहे हैं वो हम पूरी करेंगे। कि जो भाई साहब तुम्हारी कमी नहीं पूरा कर रहे हैं वो हम पूरी करेंगे। कि जो भाई साहब तुम्हारी कमी नहीं पूरा कर रहे हैं वो हम पूरी करेंगे। इसके अलावा भी कुछ मतलब इस तरीके की हरकतें करी जो? कॉलगर जब मेरा नंबर भी कॉलगर पे भी डाल चुके हैं। कॉलगर जब मेरा नंबर भी कॉलगर पे भी डाल चुके हैं। कॉलगर जब मेरा नंबर भी कॉलगर पे भी डाल चुके हैं। कॉलगर जब मेरा नंबर भी कॉलगर पे भी डाल चुके हैं। मेरा देवर अब्दुल्ला कॉलगर पे मेरा नंबर भी डाल चुके हैं, मेरे नाम सहित डाला है। अच्छा, कॉलगर पे फोटो निकाल के और सोते हुए में मेरे कमरे तक में आ जाते थे रात में। फोटो निकाल के और सोते हुए में मेरे कमरे तक में आ जाते थे रात में। अच्छा जी। तो मतलब एक देखा जाए तो बुरी नीयत से जी है, जी इसी लिहाज से जी। कई दफा ऐसा हादसा इनने करा? कई मर्तबा, कई मर्तबा, कई मर्तबा, कोई एक बार नहीं है। तो इस मामले में आपने पुलिस में नहीं कोई कंप्लेंट करी? नहीं, मेरे घर में किसी की तलाक नहीं हुई है। नहीं, तलाक तो नहीं हुई, लेकिन ये जो जिस तरीके से देवर का जो रूप है वो अजीब व गरीब है, उसमें तो आप भाई लोग यही कहते थे कि जब आपका हस्बैंड आ जाए तो उसी के साथ रहना, तब तक मत जाना, उसी के साथ रहना जाके, इनसे कोई लेना देना नहीं। जिससे शादी हुई है उसी के साथ रहना। तब तक लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन के बाद आएंगे, तब से करते करते आज 4 साल हो गए। Hello friends, you're watching KJN India News. Myself Mansi Arora is on the channel. If still you have not subscribed to our channel, then first subscribe it or press the bell icon.